क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और जो कि लेसन नंबर 3 है, दो चरवालिक रेखिक समीकरण युग्म। तो मैं इस क्रम से करा रहा हूँ। इस समय जो 2023 में बच्चे बोर्ड एग्जाम के पेपर देंगे, तो मेरा चैनल नया है इस समय, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी लेसन फर्स्ट कंप्लीट कराया था, इसके बाद मैं लेसन 2 नहीं कराऊंगा, लेसन नंबर 3 कराऊंगा, क्योंकि लेसन नंबर 2 30% कोर्स में कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं उसे कराऊंगा तो बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं लेसन नंबर 3 स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि वो तो पढ़ना नहीं है लेसन नंबर 2, तो लेसन नंबर 3 को कराएंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 3 हमारा क्या है, दो चरवालिक रेखिक समीकरण। इसे हम क्या कहते हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, रेखिक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो पद दे रखे हैं, जैसे रेखिक दे रखा है, तो रेखिक वो होते हैं जिनकी घात 1 होती है। क्या होते हैं रेखिक, जिनकी घात 1 होती है। अब घात हमारी 1 है, जैसे हमारे पास x पे 1 घात है, y पे 1 घात है, z पे 1 घात है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये रेखिक कहलाएंगे, जिन पे घात 1 होगी। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वह रेखिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेखिक कहलाते हैं। जैसे x + y = 2 दे रखा, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने 5x मान लिया, तो तब भी इसकी घात 1 है, तो ये भी रेखिक कहलाएगा। ठीक है, जिस पर घात 1 से ज्यादा होती है वो हमारे द्विघात समीकरण में या त्रिघात समीकरण या फोरघात समीकरण में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसकी घात 1 होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रेखिक कहलाता है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हमने क्या किया है, आगे हमने चर और अचर के बारे में बताया है। चर कैसे होते हैं, x, y, z, a, b, c, डैश डैश डैश, बहुत सारे पद हो सकते हैं इसमें, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, चर पद कहलाएंगे। अचर पद कौन से होते हैं, जैसे -5 है, -4 है, -2, मतलब कुछ भी, जैसे -100, प्लस के 100, 500, ये स्टेप्स आपके जितने भी होते हैं वो हमारे कहाँ तक, डैश डैश अनंत पदों तक आप कह सकते हैं अचर पदों को। तो 1 2 3 4 5 और माइनस के 1 2 3 4 5 अपॉन में ले लो इस टाइप से, तो ये सब हमारे क्या है, माइनस का ले लो, तो सब क्या है, हमारे ये अचर पद कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे दो चरवालिक। जैसे दो चर वाले यहाँ लिखा है, चैप्टर का नाम है दो चरवालिक रेखिक समीकरण। अब दो चर का मतलब है कोई भी दो चर हो सकते हैं इसमें, है ना। जैसे यहाँ पे x, y, z लिखा है मैंने, या तो हमारा x + y के रूप में हो सकता है, x - y के रूप में हो सकता है, x + z के रूप में हो सकता है, z + y के रूप में हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है उसमें केवल दो चर होंगे। कैसे होंगे, दो चर। अब बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें बहुपद की, दो मतलब जो चरों से मिलकर बनता है वो हमारा बहुपद होता है। तो बहुपद में हमारा चर पद भी आता है और चर पद भी आता है। तो हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x, तो हमारा ये ये वाला पद अचर है और ये वाला पद चर है, तो ये बहुपद बन गया इस टाइप से। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बात और समझनी है आपको, बहुपद कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। बहुपद वो होते हैं जिनकी घात सिंपल ऐसे दे रखी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे हमें बहुपद का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब आगे जब आप अच्छी स्टडी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप से जिसकी घात सीधी सीधी होती है वो बहुपद होते हैं, और जिसकी घात भिन्न के रूप में होती है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, इस टाइप से होगी। चर की घात, केवल चर की घात कह रहा हूँ मैं, अचर पद की बात नहीं कर रहा हूँ। केवल चर की घात अगर भिन्न के रूप में है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होंगे, ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं आपको इस लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं, वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है विलोपन विधि, इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तीसरी है वज्रगुणन विधि, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो भाई इसको अच्छी तरह सीखना है, इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। इसको कैसे सॉल्व करना है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, तो इसी को हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कुछ ना कुछ मुझे वहाँ बताइए कि सर इस चीज़ का टॉपिक बताइए, इस चीज़ के बारे में हमें पूछना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई इसमें अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि सर मैं ये हूँ, तो आप अपना जरूर बताएं, उसमें नाम पता, तो मैं आपको अच्छी तरह मतलब उसमें जो आप बताएंगे तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह इंप्रूव करके कोई ना कोई वीडियो ऐसी लाऊंगा जो आप जिस टॉपिक पे आप मुझे देंगे कि सर इस टॉपिक में मुझे वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो अब लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कराते हैं। लेसन नंबर 3.1 कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब एक पिता है जो अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता जो कहता है अपनी पुत्री से कि भाई मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये पिता कहता है अपनी बेटी से। तो क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो पिता कह रहा है, ठीक है ना, पिताजी इससे कह रहे हैं अपनी बेटी से, तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो लिख देते हैं, माना आफताब की आयु या वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली। कितनी मान ली? x वर्ष मान ली। फिर लिख देते हैं, माना पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। क्योंकि 2 चर वाले हैं तो 2 चर हम जरूर मानेंगे यहाँ पे, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, अगर पूर्व कहे, ठीक है, या कह दे पहले, पूर्व कहे या पहले कहे, तो आपका जो चिन्ह आएगा वो माइनस का प्रयोग किया था 2 चरों के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। और अगर वो कह दे बाद या कह दे पश्चात, क्या कह दे? पश्चात कह दे, तो 2 चरों के बीच में प्लस का चिन्ह प्रयोग होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर 2 चरों के बीच में अगर वो कह दे पूर्व या कह दे पहले, तो उसमें माइनस चिन्ह आएगा 2 चरों के बीच में। अगर 2 चरों के बीच में वो कह रहा है बाद या पश्चात, तो उसमें चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो लिख देंगे, माना 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ऐसे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है उसने पूर्व कहा है, और मैंने आपको क्या बताया था? पूर्व बताया तो इतनी हो गई है, इतने वर्ष। फिर कहता है, माना 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, आफताब की जगह क्या आ जाएगा? पुत्री की आयु जो हो जाएगी वो y-7 हो जाएगी, इस टाइप से। तो पूर्व कहेंगे तो माइनस का प्रयोग करेंगे, पूर्व कहेंगे तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कितने गुनी है? 7 गुनी है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु के 7 गुनी है। तो ये 7 गुनी है इससे, ऐसे लिख देंगे, और इस टाइप से y-7 इस टाइप से लिख देंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7y माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सारे पद एक तरफ लिख लीजिए, x-7 माइनस के 7y और बराबर कितना है? 49, माइनस के 49 है ये। इस वाले 7 को उधर भेज दिए, तो x-7y बराबर, तो माइनस का 49 प्लस का 7 हो गया, x-7y बराबर माइनस का 42 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। कैसा आ गया हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट? तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में वो कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, लिख देंगे, माना 3 वर्ष बाद। यहाँ पे बाद कहा है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो 2 चरों में प्लस का चिन्ह आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा जब बाद का वो कहेगा। तो माना 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, यहाँ हो जाएगा y+3 हो जाएगा। देखो, पिता की आयु 3 वर्ष बाद हो गई, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद हो गई। कह रहा है कितनी गुनी है? पिता की आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी है। तो यानी कि x+3 पिता की आयु जो गुनी है वो कितनी है? ऐसे है, 3 गुनी है। तो हम मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 3y हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। x माइनस का 3y, 9 माइनस का 3, ऐसे लिखेंगे। x माइनस 3y बराबर कितना? 6। क्वेश्चन कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। अब देखिए हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण कितनी है हमारे पास? 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, किस टाइप से हम उसको हल करते हैं। क्योंकि उसके प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात करेंगे, तो वो करेंगे हम विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। कैसे करते हैं, विलोपन विधि क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम दोनों समीकरण जो हमने प्राप्त किए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो इसमें हम विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं? विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो पद बराबर होते हैं, अगर बराबर नहीं होते हैं तो उनको बराबर करते हैं, उसके बाद चिन्ह चेंज करके उनको काट देते हैं। तो विलोपन विधि को इस टाइप से हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सेम एक्स है, तो बस चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस का तो मैंने माइनस चिन्ह चेंज कर दिया, तो सभी में चेंज होगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये ठीक है दोस्तों, सही है इस समय। ठीक, अब ये हमारा एक्स करे, अब इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए माइनस के 7y में से प्लस का 3y, इसी को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। यहाँ पे इसमें से घट जाएगा, मतलब माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे ये। तो y ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो 48 अपॉन कितना आ गया, 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि अगर बात करें हम पुत्री की, तो 12 वर्ष हो गई पुत्री की आयु। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसके पिता की आयु की। तो हम समीकरण 1 में y बराबर 12 रख देते हैं। रखने पर जब रखेंगे हम यहाँ पर, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 12 है। x माइनस 7 इंटू 12 ऐसे आ जाएगा। तो 12 सत्ते 84, 84 हो जाएगा, माइनस का 42। x बराबर माइनस का 42 प्लस का 84 हो जाएगा। अब 84 में से हम 42 घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो 42 बचेगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस टाइप से। तो पिता की आयु कितनी आ गई भाई, 42 वर्ष आ गई, और पुत्र की आयु हमारी आ गई यहाँ पे 12 वर्ष हो गई। ठीक है, अब इसमें अब हम यहाँ बात करते हैं, वो कह रहा है ये तो बीजगणितीय हल हो गया हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पे, वो कह रहा है रेखिक समीकरण का, इसको मतलब ग्राफे विधि से भी हल करना है। तो ग्राफे विधि से कैसे हल करते हैं ये भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे अब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ग्राफ पेपर लेता हूँ, ग्राफ पेपर पे इसको समझाता हूँ कैसे करते हैं, देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ पेपर में बनाता हूँ। तो ग्राफ पेपर में क्या करना है, इसको पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी इन दोनों समीकरण से। तो दोनों समीकरण से टेबल हमारी कैसे बनेगी, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर को तैयार करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि एक सवाल बहुत बड़ा हो सकता है, इसको आपको आसानी से समझना है। जितना आप आसानी से समझेंगे तो आप सवाल को अच्छी तरह कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इस टाइप से ये कॉलम खींच दिए हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो बिंदु आए हैं, ये वाले, ये वो बिंदु आए हैं हमारे, जहां पर आपको पता चलेगा कि समीकरण के जो मान आए हैं वो कितने आए हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखिए ये वाले जो मान है, इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये 12 दे रखा है और ये कितना दे रखा है। तो ये हमारा x का मान तो 42 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे हमारे जो बिंदु हैं वो भरे जाएंगे, वही उसी से क्या बनेगा, हमारा ग्राफ पेपर बनेगा। ग्राफ पेपर पर उसका चित्र बनेगा। ठीक है, कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे समीकरण 1 है, अगर हमने क्या किया, x बराबर 0 रख दिया इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x बराबर मैंने यहाँ पे 0 रखा। तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा। तो जब मैंने x की जगह 0 रखूंगा तो इस टाइप से ये हो जाएगा माइनस का 42, और माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 छंग 42। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसी समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। जब y बराबर 0 रखेंगे, देखिए x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस का 42 है, इस टाइप से। तो मैंने जब इसमें x इसकी जगह पे y की जगह पे 0 रखा तो माइनस का 42, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो x बराबर माइनस का 42 हो गया। तो यहाँ पे क्या, जब मैंने y का मान 0 रखा तो माइनस के 42 आ गया ये। ठीक है, इस टाइप से माइनस का 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण पकड़ते हैं। दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर हमारा 6 है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 3 दूनी 6, तो माइनस के हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, y का मान, अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये एक टेबल बन के तैयार हुआ। इस टेबल पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ हमारा ये होता है, इस टाइप का होता है। अगर पेपर में आपको ग्राफ मिलेगा तो आपको इस टाइप से इसको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है हमारी 42 है, और सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो माइनस के 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इस टेबल को अगर यहाँ पे बना देता हूँ, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होगी। पेपर में आपको ये सब पेंसिल से करना है। पेंसिल इसमें दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ डार्क करके। पेपर में नहीं बनाना है आपको यहाँ पे, वो तो कॉपी पे रखना है, वो तो सब समझ जाएंगे। बस आपको यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग करना है। अभी मैं ये कॉपी हटा दूंगा नीचे से, तो बिल्कुल साफ दिखेगा आपको। 06 माइनस के 42 0, यहाँ पे आएगा 0 माइनस का 2 6 0, और ये आएगा 42 और 12।
तो इसको मैंने एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पे बस हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे इसको, तो हमें क्या करना है, सबसे आईडी से, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है तो ये हमारे खाने होते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा एक खाना होता है। इस खाने को हम आईडी से बनाते हैं। कैसे करते हैं ज़रा यहाँ से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी साइज, तो एक बड़ा खाना बराबर हम 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, या 5 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे। ठीक है, इस टाइप से रख लिया मैंने, और इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ तक इसको इस टाइप से यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मैं अगर आपको सही दिख रहा होगा, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, जूम कर देता हूँ ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब सब क्लियर आएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये पहला सवाल है दोस्तों अभी इसका 3.1 एक्सरसाइज का। तो आपको ऐसे ही ग्राफिक विधि से हल करना है, ये बात ध्यान में रखनी है आपके लिए। ठीक है, इसको और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं रेड पेन ले लेता हूँ। तो जो हमारा बिंदु आया है, ठीक है दोस्तों, तो इसके खाने मानेंगे। तो सबसे पहले हमारा 6 यहाँ पे देखिए खाना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमने यहाँ पे देखिए मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है, तो 0,0 रख लिया। इसको हमने मान लिया एक बड़ा खाना बराबर 6 सेंटीमीटर मान लिया। फिर 6 के बाद कितना आएगा, 12 आएगा। फिर हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 18 आएगा। फिर हमारा 24 आएगा, 30 आएगा यहाँ पे हमारे पास। फिर आएगा यहाँ पे 36, फिर आएगा यहाँ पे 42, फिर आएगा 48 इस टाइप से। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पे भी मान लिया। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं 18 हो जाएगा, फिर हमारा 24 हो जाएगा, फिर हमारा 30 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक्स डैश होता है, और यही हमारा क्या होता है, वाई डैश होता है इस टाइप से। ठीक है, अब इधर लेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 12 हो गया, माइनस का 18 हो गया, माइनस का 24 हो गया। इस टाइप से आगे तक चलते चले जाएंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना मेरा ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है। अब हम इस वाले उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए जो हमारी ये टेबल है, इसको हम ड्रॉ करना है। एक्स अक्ष पे कितना चलना है, अब 0, और वाई पे कितना चलना है, हमें 6। यानी कि आपको ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पे 0 चलना है, वाई पे कितना 6 चलना है। तो एक्स अक्ष कौन सा है हमारे पास, हमारा एक्स अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष पे तो 0 चलना है, और वाई पे कितना 6 चलना है। यानी कि यहाँ पे 0 हो गया, और वाई पे कितना 6, यानी कि हम इस पे चलेंगे। इसके जो बिंदु आ गए, हम इसके बिंदु लिख देते हैं 0,6। तो ये वाले पॉइंट के हमारे 0 ये पॉइंट आ गए। ठीक, इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा एक्स अक्ष पे तो -42 चलना है। कितना चलना है, -42। इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे माइनस का मतलब ये माइनस है, 36 हो गया था, ये हमारा 42 हो गया। यानी कि हम 42 यहाँ पे चलेंगे। तो ये वाला स्टेप चलना पड़ेगा हमें। कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पे ये बिंदु जो आए हैं हमारे, वो आए हैं माइनस का, लिख देते हैं माइनस का 42,0 इस टाइप से। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो पकड़ेंगे, इसके बाद पकड़ेंगे एक्स अक्ष पे। देखिए यहाँ पर ये वाली, ये पहली समीकरण के बिंदु हैं, इसको हम पीछे तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक बढ़ा देते हैं, इस टाइप से यहाँ तक बढ़ा देते हैं, और बढ़ जाएगा पीछे तक ये। तो ये देखिए दोस्तों, इसको अब और आगे तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक बढ़ाया, लेकिन पेपर में आपको क्या करना है, पेंसिल का प्रयोग करना है। पेंसिल यहाँ पे दिखता नहीं, इसलिए मैंने इसको मतलब कैमरे में ऐसे ही आता है, तो इसको ऐसे ही मैंने इसको डार्क करके बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कितना है हमारे पास, अभी हमने ये तो कंप्लीट कर दिए इतने, अब ये कंप्लीट करने हैं। तो एक्स अक्ष पे कितना आपको 0 चलना है, और वाई पे -2 चलना है। तो एक्स अक्ष पे तो 0 ये आ गए हम, और वाई पे कितना -2। तो यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट था हमारा, तो 1 2 लगभग यहाँ पे हमारा 2 होगा माइनस का। ठीक है, तो हम ये वाले जो पॉइंट है हमारे -2 हैं, तो इसको इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स अक्ष पे तो कितना 0 और माइनस पे कितना 2, तो ये वाली जो बिंदु है वो यहाँ से होके जाएगा। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सही है, यहाँ से होके जा रहा है। और अगला जो पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट कितना है, एक्स अक्ष पे कितना 6 चलना है और वाई पे कितना 0 चलना है। एक्स अक्ष पे तो 6 है, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष पे तो 6 हो गया और ये वाला पॉइंट चलेगा, और वाई पे कितना हो गया 0 हो गया। तो वाई पे तो 0 चलना ही नहीं, तो एक्स अक्ष पे हमारा ये वाला जो पॉइंट होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6,0 इस टाइप से लिख दिया। तो 6,0 हमारे ये आ गए। अब क्या करना है, अब हमें इसे मिलाना है। क्या करना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है, मिलाना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमारा ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से यानी कि 42 पे जो कट रहा है ये जाएगा यहाँ पर, और इसको हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिला दिया। अब आपको मैं सबूत दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा। देखिएगा, ये हमने अभी समीकरण जो बिंदु ज्ञात किए थे 42 और कितना था 12, तो यहाँ पे देख लो जरा ध्यान से, ये कितना है 12, एक्स अक्ष पे 12 और वाई पे कितना है, वाई पे कितना 12। तो एक्स अक्ष पे देखो 42, यहाँ पे इस जगह काट रहा है, देखो ये काट रहा है नहीं काट रहा है, ये आ गया 42, और वाई पे देखो ये 12 पे काट रहा है, यहाँ पर ये आ गया तो 12 आ गया। तो यही हमारा क्या है, इसका बीजगणितीय रूप में हमने इसे ग्राफी विधि से हल कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर चैनल वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आ रही है तो इसको आप अच्छी तरह शेयर भी करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके आप उसको प्रोवाइड कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न कराता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय विधि से या ज्यामितीय विधि से इसको व्यक्त करिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये मान लेते हैं, यहाँ पे माना 1 बल्ले का मूल्य, 1 बल्ले का मूल्य हमारा जो है वो कितना मान लिया हमने, x रुपए मान लिया। कितने रुपए मान लिया, x रुपए। माना 1 गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपए मान लिया। इस टाइप से हमने यहाँ पे लिखा है। अब कितने बल्ले खरीद रहा है वो 39 रुपए, 3 बल्ले खरीद रहा है। देखिए यहाँ पे 1 बल्ले के मूल्य ये है, लेकिन वो 3 बल्ले खरीद रहा है, यानी कि 3x मान लिया हमने। फिर गेंदें कितनी खरीद रहा है वो, यहाँ पे 6 गेंदें खरीद रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, 6y मान लिया। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया। कितने रुपए में खरीद रहा है वो, 3900 रुपए में खरीद रहा है इतना। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। इसी प्रकार से दूसरी आगे क्या कह रहा है वो देखिएगा। उसने इसके बाद 1 बल्ला और खरीदा। तो इसने 1 बल्ला और खरीदा, 1 बल्ला यही बल्ला खरीदा इस टाइप से। और उसने 2 गेंदें खरीदी, 2 गेंदें खरीदी यानी कि 2y खरीदी। कितने रुपए में खरीदी उसने, 1300 रुपए में खरीदी। इस टाइप से खरीदा। तो हमें इसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। फिर उसी टाइप से इसको ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो बीजगणितीय विधि से हम पहले हल करेंगे। देखिए बीजगणितीय विधि से हमने यहाँ पे हल कर दिया। इसको और हम आगे हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, जहाँ पे ये एक दूसरे को ये रेखा काटेंगी। तो मैं आपको विलोपन विधि भी बता रहा हूँ और बीजगणितीय विधि भी बता रहा हूँ। तो बीजगणितीय विधि से इसको हमने यहाँ पे हल कर दिया है। आगे कैसे हल करेंगे जरा देखिएगा। इसको हम ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x हमारा ये है। अब यहाँ पे x काटना है हमें। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे y काटते हैं आप, तो यहाँ पे इस वाले इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप x काटते हैं तो तब भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली समीकरण में। ठीक, तो ऊपर वाली समीकरण तो मैंने ऐसे लिख ली, 3x + 6y = 39, इस टाइप से लिख लिया। दूसरी समीकरण में मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, यहाँ पे 6y हो गया, और यहाँ पे हमारा 13 × 39 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण जब हमने सॉल्व करी है तो दोनों समीकरण तो हमारी इसका कोई हल ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि आपस में सब कैसी हैं, बराबर सी आ रही हैं। इसकी यानी कि ये होगा जब ये सब कट जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी। ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी, यानी कि एक तरह से ऊपर से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो संपाती रेखा कहती हैं। कैसी कहलाती हैं ये हमारी, संपाती रेखा कहलाती हैं। संपाती रेखा होती है हमारी ये। ठीक है, अब इतना आ गया, यानी कि ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं, सिर्फ एक बिंदु से होकर जाएंगे और दोनों एक ही जगह से होकर जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टेबल बना लेते हैं। जैसा अब ये तो हमारा बीजगणितीय विधि से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ये x मान लिया और ये y मान लिया। अब इसी समीकरण में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो समीकरण हमारी दोनों ये हैं, ये रही।
अब इस समीकरण में x का मान मैं 0 रखता हूँ। देखो ये पहली समीकरण के लिए, अब ये दूसरी समीकरण के, इसमें तो कुछ आया ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई ना तो x का मान आया ना y का मान आया। अब यहाँ बात करते हैं x का मान 0 रखते हैं। x का मान जब इस समीकरण में 0 रखेंगे तो y का मान इतना आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3900 अपॉन कितना 6, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3900 अपॉन 6 को हम ऐसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 1300। इसको हम 1300 बटे 2 भी लिख, इस वाले पद को हम 1300 बटे 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 से इसे काट देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 650। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 650 भी लिख सकते हैं इसे काट कर, यानी कि इस बिंदु की जगह आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या 650 लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 0 रख लिया मैंने इस टाइप से। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 3900 अपॉन कितना 6। अब क्या लिखेंगे, 3900 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 3900 अपॉन 3 आएगा। x का मान, y का मान 0 रखा ना, तो y का मान रखा तो इसका मान 0 आएगा, तो 3 एकम 3 ऐसे काट दिया, 3 3 9 1300, तो ये आ गया हमारे पास कितना आ गया 1300। ठीक है, 1300 आ गया। अब इस समीकरण की बात करते हैं, x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा 750। ये x का मान 0 रखा देखो मैंने यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 2y बराबर कितना आ गया 1300, और y बराबर आ गया 1300 बटे कितना 2। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 650। ये कितना आ गया भाई हमारा 650 आ गया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1300 आ गया। इसका मतलब है, अब ये देखते हैं कहाँ पे ये होके जाएगा। अब इसको हम समझाते हैं आपको ग्राफ से, ग्राफ पे विधि से इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ग्राफ है इसमें हमारे पास इसको बिंदु पर कैसे दर्शाना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं वो कितने कितने हैं। तो ये हमारे पास 650 है और सबसे बड़ा 1300 है। तो कैसे कैसे करना वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल वो बनाते हैं, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे कैसे खींच लेते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। इस टाइप से मैंने यहाँ पे खींचा है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन खींची मैंने, और इसको फिर मैंने यहाँ से, देखो माइनस में तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसको हम प्लस में कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और बहुत अच्छी तरह वहाँ पे पेंसिल का प्रयोग करना है। जितना आप पेंसिल का प्रयोग करना चलाना सीखेंगे तो आप पेंसिल का अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इस टाइप से ग्राफ में बनाने के लिए। और तो अब यहाँ पे देखते हैं हम एक्स अक्ष पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। एक्स अक्ष पे कितना है हमारे पास 0 है, और वाई पे कितना है 650। तो आप 650 ले लीजिए या फिर 500 का या 50-50 का अंतर रख लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक्स अक्ष पे 0 मान लिया। यहाँ पे ये खाना मैंने, ये जो मैंने खाना माना देखिए यहाँ पर इस टाइप से, ये मैंने 0 माना, तो ये मैंने 100 मान लिया, 100 का खाना ले लिया। यानी कि ये 50 का होगा, ये 100 का होगा, फिर ये 50, ये 150 का हो जाएगा, फिर ये 200 का हो जाएगा, फिर ये हमने 300 का मान लिया, ये हमने 400 का मान लिया, ये हमने 500 का मान लिया, ये हमने 600 का मान लिया, ये 700 का मान लिया। और हमारे पास और 700 से बड़ी संख्या नहीं है, तो इसको हमने 700 से बड़ी संख्या है, तो ये 700 हो गया, ये 800 हो गया, ये 900 हो गया। तो इस टाइप से ये संख्या चली जाएगी हमारी 1300 तक। कहाँ तक जाएगी, 1300 तक जाएगी। और ये हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया, फिर 1100 आ जाएगा, 1200, फिर 1300 आ जाएगा। तो ठीक है, मेरे पे जगह नहीं है यहाँ पर, तो आप इसको 50, 200 का मान लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। इसको हम सॉल्व कर देते। चलिए हम 200 कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा 200 हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये हमारा 800 हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। और इस टाइप से हम बस 1400 रहने देते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक, अब इसमें हमारे पास कोई भी माइनस में कोई पद संख्या नहीं दे रखी है ना, माइनस में कोई भी संख्या नहीं है। और ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे भी देखो यहाँ पे सब प्लस में ही है, तो यहाँ पे भी इसको मान लेते हैं 200। ये हमारा हो जाएगा कितना 400, ये हमारा हो जाएगा 600, ये हमारा हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1200, ये आ जाएगा हमारा 1400, और ये आएगा 1600। तो इस टाइप से हमने क्या किया, वाई अक्ष पे इस टाइप से ये लिख लिया मैंने। अब हम देखते हैं बिंदु कौन से हैं। देखिए एक्स, पहले हम इस बिंदु की बात करते हैं। एक्स अक्ष पे तो 0 चलना है, वाई पे 650 चलना है। तो 650 कैसे आएगा वो सब जरा ध्यान से देखिएगा। यही तो मेन चीज़ है, लाइन खींचने का तरीका आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए एक्स अक्ष पे तो हमें 0 चलना है, एक्स अक्ष पे 0 ये रहा, और y पे कितना चलना है 650। तो x अक्ष पे तो 0 आ गए हम यहाँ पे, y पे 650 का मतलब यहाँ पे मान लो एक आइडिया सा ये आ जाएगा कि ये वाला, ये 200 का अंतर चल रहा है, तो हमने ये हमारा 600 है, ये 700 हो गया, ये 800 हो गया, तो 50 यहाँ मान लीजिए। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा ये वाला, ये हो गया हमारे पास 0,650।
ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हमारा ये देखिए एक्स अक्ष पे 1300 और वाई पे कितना चलना है, एक्स अक्ष पे 1300 चलना है और वाई पे कितना चलना है 0। तो एक्स अक्ष पे 1300 हम यहाँ पे चलेंगे, तो मैंने आईडीए से, आप देखिए यहाँ पे जगह नहीं रही तो आईडीए से मैंने यहाँ पे मान लिया 1300। पेपर में आपको ध्यान से रखना है, 1300 हमने यहाँ पे नहीं माना, सॉरी यहाँ पे है हमारा ये 1200 और 1300, तो हमने इसको 1300 ये आ गया, इस टाइप से हमने इसको यहाँ से गुजार दिया, इसको यहाँ पर 1300 ये हो गया। तो इस वाले पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, ये बिंदु आ गया इस वाले बिंदु पर। तो ये पॉइंट जो आ गए हमारे, ये वाले जो पॉइंट आए हैं, ये आए हैं हमारे 1300,0 ये पॉइंट आए हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एक्स अक्ष पे कितना है 0 है और वाई पे कितना 650 है। अगली समीकरण के एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 650, तो अगली समीकरण के भी जो पॉइंट है वो भी हमारे यही है, 0 50 है, और उसके जो पॉइंट है एक्स अक्ष पे 1300, उस पर भी 50 है 0, तो यही वाले पॉइंट आ रहे हैं। इसको भी तो मैं डबल कर देता हूँ इस टाइप से। तो इसको अगर हम ऐसे रेखा खींचेंगे तो ये एक ही बिंदु से एक ही जगह से होकर जा रही है, यानी कि रेखा कैसी होंगी हमारी, ये संपाती होंगी। इसको मैंने डार्क कर दिया इस टाइप से। तो मैं समझता हूँ ये चित्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोनों रेखाएं हमारी जो है वो इसी बिंदु से होके जा रही हैं, यानी कि हमारी कौन कौन सी रेखा जा रही है, एक तो 3x प्लस का 6y बराबर कितना 3900, ठीक है, और दूसरी समीकरण जो है वो x प्लस का 2y बराबर कितना है 1300, वो इसी से होके जा रही है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि 3 ही इस एक्सरसाइज में। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 3 है हमारा 3.1 एक्सरसाइज का। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है किसी दिन 160 रुपए था। तो यानी कि हमें दो चीज दे रखी है, एक तो हमें सेब दे रखे हैं और एक क्या दे रखे हैं हमें अंगूर। तो अंगूर और सेब दे रखे हैं, तो हमने क्या किया, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ऐसे लिख लेते हैं हम, इस टाइप से मान लिया कितना, मैंने x रुपए मान लिया। बात सबको समझ में आ गई, कितना मान लिया, x मान लिया। और उसके बाद वो कह रहा है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है। अंगूर का मूल्य मान लीजिए कितना हो जाएगा, वो मैंने मान लिया y रुपए मान लिया, इस टाइप से। अब कितने कह रहा है वो जरा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम माने मैंने, तो 2 किलोग्राम का मतलब 2x हो गया। 1 किलोग्राम अंगूर का मतलब y हो गया, और बराबर कितने रुपए हैं 160 रुपए। तुम्हारी एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। फिर आगे क्या कहता है, 1 महीने बाद वो 4 किलो सेब यानी कि 4x हो गया, और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y हो गया, और कितना खरीद रहा है 300 रुपए में खरीद रहा है। ये हमारी क्वेश्चन 2 हो गई। बस ये समीकरण बन गई। बहुत ही आसान तरीका था, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। y काटना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4x हो गया। कितना आ गया 2y बराबर 100, यहाँ पे 320 हो गया। यहाँ पे कितना 4x, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 300 आ गया। ठीक है, अब ये हमारी रेखाएं संपाती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रेखाएं हमारी संपाती नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पता लगा रहा है, ये पता लगा रहा है, ये माइनस और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लेकिन ये नहीं कटा। इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी हो गई, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा, कैसे हल करना है। तो यहाँ पे ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, हमारी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। कैसी रेखाएं कहलाएंगी, जब मैच नहीं हो रहे हैं तो कैसी रेखाएं कहलाएंगी, हमारी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये आपस में कट गई लेकिन ये मैच नहीं हुआ, तो समांतर रेखाएं होंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आगे, अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। बस टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, कितना आसान तरीका है। ये x है, ये y है। तो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखो। मैं इसको टेबल बनाता हूँ। मैंने x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया 160 आ गया। अब मैंने y का मान 0 रखा, तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, 2 8 16, यानी कि ये 80 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इस वाली समीकरण की। x का मान मैंने 0 रखा, तो y का मान 150 यानी कि 150 हो गया। y का मान 0 रखा मैंने, तो x का मान कितना हो गया। देखिए y का मान जब मैं 0 रखूंगा तो 300 बटे कितना आएगा 4 आएगा, तो इससे काटेंगे तो हम ये कितना आएगा 150 हो जाएगा। वैसे काटूंगा तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये आ गया 75, और ये वाले कॉलम हमारे खाली रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु ही नहीं आया निकल के। ठीक है, इसलिए जब कोई बिंदु बराबर ये ऐसे नहीं आए तो वो कैसी रेखा कहलाती है, हमारी समांतर रेखाएं यहाँ पर कहलाएंगी। तो इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा, बस आपको टेबल ध्यान रखनी है। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ टेबल ग्राफ के लिए। कैसे तैयार करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं हम
ये हमने इस वाले बिंदु को देख लीजिए यहाँ पर पहले। ये हमारे जो बिंदु है, ये सबसे छोटा बिंदु 0 है, मतलब 80 है। उसके बाद 150 160 तक है। तो कैसे सॉल्व करना है इसे? हमने इसको थोड़ा सा सही ऐसे कर लेते हैं। तो इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से हम। आप अपने हिसाब इच्छा अनुसार खींच लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस टाइप से खींच लिया, ठीक है। और ऐसे मैंने यहाँ पे ये एक्स अक्ष ले लिया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 80 दे रखा है, तो 40-40 का अंतर ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ 20-20 का अंतर ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 20-40 इस टाइप से आ जाएगा। तो हम 40-40 का लेते हैं, 40 का हिसाब बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। एक बड़ा खाना 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया। तो ये हमारा वाई अक्ष होगा और ये हमारा एक्स अक्ष होगा। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 80 हो गया, ये हमारा 120 हो गया, ये 160 हो गया, और ये हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। ये हो गया। अब हमारे पास माइनस की कोई भी संख्या नहीं है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे 0 चलेंगे हम। एक्स अक्ष पे कितना चलना है हमें? 0 चलना है। और वाई पे कितना? 160 चलना है। तो एक्स अक्ष पे तो 0 यहाँ पर, और वाई पे कितना? 160। तो 160 कहाँ पर आएगा हमारा? ये आएगा। तो यहाँ पे आ गए हम 0,160, ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स अक्ष पे 80 और वाई पे कितना? 0। एक्स अक्ष पे 80 चलेंगे, ये आ गए, और वाई पे कितना? 0, ये आ गए हम। तो 80,0 इस टाइप से हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। कैसे मिलाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ये आ गया, ठीक है दोस्तों, ये आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है? एक्स पे 0, वाई पे कितना? 150। एक्स पे तो 0 चलना है, वाई पे 150। 150 मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आ गए हमारे 0,150, ठीक। फिर एक्स अक्ष पे 75 और यहाँ पे कितना? 0। एक्स अक्ष पे 75, ये 80 है, तो 75 यहाँ पे होगा लगभग। तो इसके पॉइंट हमारे कितने हो जाएंगे? 75,0, ये हो जाएंगे। अब इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये दोनों रेखा कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। कैसी होंगी ये रेखा? दूसरे एक दूसरे की ये रेखा कैसे कहलाएंगी? समांतर रेखा कहलाएंगी, इस टाइप से, जो टच नहीं करेंगी, ठीक है। इसी को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो सवाल कराए गए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। 3.1 के, ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस पर सवाल जरूर आता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 3.2 की आएगी, और जो कि आपको विलोपन विधि से संबंधित उस पर क्वेश्चन आधारित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।